ब्रदर जितने जो कंपटीशन खेलते हैं बॉडी बिल्डर, क्या वो नेचुरल होते हैं या स्टेरॉइड लेके रहते हैं? भाई सबको नहीं बोल सकते सब स्टीरॉइड्स वाले हैं, सबको नहीं बोल सकते सब नेचुरल हैं। इतनी बॉडी देख के ना बहुत लोग ये गेस करते हैं कि ये बंदा स्टेरॉइड ले रखा है। भाई देखो, अगर कोई नहीं जानता है या कुछ है तो क्या कैसे जज करता है भाई की थोड़ी वेन्स है, थोड़ी ज़्यादा बिल्कुल। ड्राइनेस है, हाँ, स्टीरॉइड्स है। उन्होंने बताया कि लोग 100 रुपये में उनको कैलोरी चाहिए, तो हम्म, क्या कम बजट में कोई बिगनर के लिए कोई बिल्कुल डाइट है अच्छा भाई, बता सकते अच्छी हो? होती है। ये नहीं क्लिक बेट करते हैं लोग 100 रुपये में 100 ग्राम प्रोटीन। हम्म, अब वो क्वालिटी क्या है 100 ग्राम प्रोटीन की वो नहीं बताते ना। सत्तू का क्या जिम बॉडी बिल्डिंग में सत्तू का रोल है? अगेन भाई किसी ने वो बोला, इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उन्होंने बोला था कि सबसे नेचुरल डाइट सबसे बढ़िया सत्तू है। क्या अगे, लगता है कि अगेन भाई वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, एक हाँ। हेल्दी आइटम है जो तुम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और नीतीश भाई कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया भाई बढ़िया। कैसा लगा भाई मेरे स्टोरी में आके? पहला एक्सपीरियंस भाई, लग रहा है कुछ कर रहे हैं तो उसी के साथ लाइन में अच्छे जा रहे हैं, सही अच्छा, डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब समझ आ रहा है। सही रिएक्शन तो होता है। अच्छा भाई, कितना टाइम हो गया भाई आपको फिटनेस लाइन में? भाई मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल से थोड़ा कम, और 5 साल मान लो, जब पाँच मैंने साल स्टार्ट करी थी। अच्छा, एक जिम जाना इतना ज़्यादा जरूरी क्यों हो गया है आज के टाइम में? भाई जैसा लाइफस्टाइल हो गया है अभी के टाइम पे, हम्म, आसपास देखोगे तो भाई जो हाल है हम्म, कि एक तो वैसा एनवायरनमेंट जैसा रहा नहीं, जैसे पहले का टाइम था, जैसी एनवायरनमेंट था, हवा था, तो वैसा अब कुछ बिल्कुल। रहा नहीं है। तो हम्म, इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर ख़राब हो चुका है, तो भाई कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ज़रूरी हैं हम्म, अपनी बॉडी को सेचुरेट करने के लिए, सही करने के लिए। कोई भी नॉट बिकॉज खाली हेल्थ के लिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए, एक सही आदत लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। अभी जैसे अभी डायरेक्शन जा रहे हैं, जैसे हर कोई हम्म, डायरेक्शन में जा रहा है, इतनी एडिक्टिविटीज़ हैं अलग अलग टाइप की, बुरी चीज़ की। तो भाई उसको सुधारने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होती है, जिसमें फ़िटनेस बहुत हेल्प करता है, बॉडी बनाने के लिए नहीं। हम्म। बहुत सारी चीज़ होती है जो फिटनेस के अराउंड तुम धीरे धीरे अपने आप सही कर लेते हो, तो भाई बहुत ज़रूरी है। मेरे को बहुत सही हेल्प करा है इसने काफ़ी चीज़ों में। इंट्रोवर्ट था, कुछ बोल नहीं पाता था, अभी बोल पा रहा हूँ ठीक से, तो भाई बहुत हेल्प हर जगह। मेरा फिटनेस से ही सब कुछ अराउंड है, तो भाई बहुत हेल्प करी है इसने तो मेरी। तो एक बिगिनर सबसे ज़्यादा जिम में क्या गलती करते हैं? पूछ क्या रहे हो, जैसे वर्कआउट के अराउंड की? नहीं, बिगिनर अगर जिम में जा रहे हैं, जिम में जा ठीक रहे है, हैं तो और वो भाई ऐसे क्या गलती करते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी गलत लोगों से। कैसे? अब किसी ने कुछ बोला कि भाई ये कर लो, या मैं स्टीरॉइड्स की बात या कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम्म, फिर भी कोई भी कैसी भी एक्सरसाइज बता दी, या बस उसने ध्यान दिया कि हाँ भाई के थोड़े शोल्डर हैं, थोड़े बाइसेप हैं, भाई ने बता दिया, भाई सही बता रहा होगा, कर लेता हूँ। तो वो चीज़ गलत होती है ना, कुछ रिसर्च करते हैं। वही अलग ये भी बात है कि एज अ बिगिनर वो इतनी रिसर्च कैसे ही कर पाएगा, कितनी समझ होगी, लेकिन स्टिल उसमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि कोई क्या बता रहा है उसको मैं समझ के करूं, कि बिगिनर हूँ, क्या सही है क्या गलत है, उसको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बता रहा है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बस देख के कि बंदा कैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, हाँ, इस वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते तो हैं। क्या एक नेचुरल बॉडी बन सकता है या स्टेरॉइड लेना पड़ता है? ईजिली भाई, नेचुरल बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल तक अचीव करी है बंदों ने। ये बहुत बड़ा मिथ है कि नेचुरल तुम अचीव नहीं कर सकते। भाई बहुत तगड़े तगड़े मैंने एथलीट देखे हैं जो नेचुरल हैं, हम्म। एंड मैं मानता हूँ उनको, और नहीं भी मानता हूँ, मेरी सोच है कि भाई वो नेचुरल है, मेरा माइंडसेट खुलता है कि समझ गया, समझ गया। कि भाई इतनी, मैं ये मान के चलता हूँ कि चल नेचुरल है तो भाई हम्म, मेरे को वहाँ तक तो जाना ही है। मैं वो सोच ही नहीं रहा कि इसने स्टीरॉइड से बनाई है या कुछ भी। हम्म, मेरा माइंडसेट उसी को चेज़ कर रहा था कि उसने नेचुरल इतने बना लिए तो मैं तो बना ही लूँगा, या मेरे को ही बनानी है वैसे। तो मैं स्टीरॉइड्स या दोनों को अलग चीज़ में नहीं रखता, दोनों एक हार्ड वर्क का एक रिजल्ट है दोनों, चाहे स्टीरॉइड्स लो चाहे नेचुरल लो। बल्कि स्टीरॉइड्स में बहुत मेहनत लगती है, नेचुरल से ज़्यादा मेहनत लगती है स्टीरॉइड्स लेने के बाद। हम्म। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हाँ वहाँ नहीं जाते स्टीरॉइड्स पे। नेचुरल बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं भाई, अगर नेचुरल भी तुम अच्छे तरीके से, अच्छे डिसिप्लिन के साथ अच्छा टाइम दो, बहुत नेक्स्ट लेवल क्रेजी फिजिक तुम अचीव कर सकते हो इजीली। अच्छा ब्रदर, जितने जो कंपटीशन खेलते हैं बॉडी बिल्डर, क्या वो नेचुरल होते हैं या स्टेरॉइड लेके रहते हैं? भाई सबको नहीं बोल सकते सब स्टीरॉइड्स वाले हैं, सबको नहीं बोल सकते सब नेचुरल हैं। तो भाई, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? बॉडी टू बॉडी थोड़ा सा पता लग जाता है कि कितनी स्टिफनेस है,
एक तो तुम ये जज कर सकते हो कि बंदे का एक्सपीरियंस कितना है। 3 साल लेके वो स्टेज पे उतर रहा है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ड्राइनेस है, स्टिफनेस है, तो भाई थोड़ा बहुत शक होता है। लेकिन मैं स्टिल बिना किसी टेस्टिंग के या बिना किसी उसके ये नहीं बोल सकता बस देख के कि भाई ये एनहेंस्ड है। वो ब्लड टेस्ट होता है, बहुत ब्लड टेस्ट भी आराम से लोग फेक कर देते हैं कि भाई मैं तो क्लियर हूँ, वो भी आराम से लूप होल्स हैं, बहुत लूप होल्स हैं स्टीरॉइड्स के भी निकलने के। तो भाई तुम देख के थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें तभी पता लगेगा कि जब उसका अच्छा खासा टेस्ट होगा, और अच्छा खासा टेस्ट कराने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। सस्ते टेस्ट से कुछ पता नहीं लगता, बस तुम्हें ऊपर ऊपर से पता लग जाता है। तो भाई कंपटीशन में होते हैं काफ़ी बार एनहेंस बंदे भी, किसी का कोई प्लेसिंग नहीं आता घर चले जाते हैं। काफ़ी बार एनहेंस बंदे भी नेचुरल बंदे की प्लेसिंग खा जाते हैं, तब बुरा लगता है। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरे को लगता था भाई मेरे को क्या है, कोई भी कुछ भी ले, मेरे को क्या है, मैं तो नेचुरल। लेकिन तब उसको बुरा लगता होगा ना कि जो बंदा सेकंड या फर्स्ट आने वाला है उसकी जगह एनहेंस बंदा खड़ा है और वो सेकंड पे है, तब अगर मैं उस स्टेज पे हूँगा तो भाई मेरे को ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि भाई वो कैसे एनहेंस बंदा वहाँ पे खड़ा है, तब बुरा लगता है। अभी तो मेरे को उतनी पड़ी नहीं है कि कोई एनहेंस्ड हो या कोई नेचुरल हो वहाँ पे जाके। नेचुरल हो। हाँ भाई, इसमें कोई वो नहीं है, इतना तो इजीली कोई अचीव कर सकता है भाई। अच्छा। मेरे से तगड़े बंदे मेरे साथ के नेचुरल हैं, तो भाई मैं तो उन्हें चेस कर रहा होता हूँ कि भाई मेरे को ऐसी बनानी है। तो मेरे जैसे कोई फिजिक बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नेचुरल में ही बहुत पीछे हूँ मैं अभी तो नेचुरल में बनाने के लिए। नहीं, आप इतनी बॉडी देख के ना बहुत लोग ये गेस करते हैं कि ये बंदा स्ट्रेट ले रखा है। क्या ये आप जैसे फिजिक्स बना रखे हो, बहुत लोग जज करते हैं कि यार इसने पक्का स्ट्रेट ले रखा है। सपोज अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर देखो तो हाँ भाई स्ट्रेट ले रखा है, तो क्या ये कितना सच है अगर जो आप लेवल तक किसी ने बॉडी बना रखा है। भाई देखो, अगर कोई नहीं जानता है या कुछ है तो क्या कैसे जज करता है भाई की थोड़ी वेन्स है, थोड़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, हाँ। स्टीरॉइड्स है। मेरे को मेरे रिश्तेदार बोल देंगे या बोल देते हैं कि मैंने नई नई जिम में जाता हूँ, जब मैं ट्राई करता हूँ भाई स्टीरॉइड्स पे हो, तो मैं सोचता हूँ यार भाई इतना तो है भी नहीं कुछ जो मेरे को बोल रहा है ये बंदा। तो अभी उतनी वो नहीं है ना कि मैं अब हर चीज़ सबको नहीं पता हो सकती कि मेरा क्या प्रोसेस है। मैं कोई ऐसा काम आपको बोल दूं या आप किसी में अचीव कर चुके हो, मेरे को उसका हार्डवर्क या प्रोसेस नहीं पता हो, तो मैं बोल दूंगा भाई का लक होगा यार कुछ कर लिया हो। तो वैसे ही सामने वाले को नहीं हर चीज़ नहीं पता हो सकती कि मैंने क्या सर्वाइव करा है या मैंने पूरे दिन क्या करता हूँ, क्या मेरा हार्डवर्क करता है। तो भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है सामने से जज करने वाली की, वो सब कुछ थोड़ी जानता है मेरे बारे में या उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सब कुछ उसे डिटेल्स पता है, तो वो ऐसे ही जज करेगा। और कोई बुरी बात नहीं है भाई, उसने बोल दिया, उसकी चीज़ें नहीं पता तो बस बोल दिया, बाकी हर चीज़ डिटेल सबको नहीं पता होती हर काम की। बिल्कुल। अच्छा, जिम का रोल कितना, जिम जरूरी ज़्यादा है या डाइट? भाई डाइट ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग खाली जिम जाते हैं, पर क्या आपके सबसे क्या लगता है? फेजेस आते हैं, बिगिनर फेजेस में तुम चेस करते हो डेली जिम जाना है, डेली जिम जाना है, एक टाइम है, सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपना टाइम देना है वहाँ पे। एक वो होता है कि नई चीज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ तो डेली जिम जाना है। हमारे भी स्टार्टिंग में ये होता था, जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था। मेरा कोई आई गेस पेपर था, पता नहीं कौन सा पेपर था, तो मेरी गली के 2 लोग अमन और प्रतीक थे, उन्होंने बोला नहीं भाई आज चलना ही पड़ेगा, आज चलना ही। मैंने बोला नहीं भाई अभी हो जाने दे, रिजल्ट आने दे फिर चलूँगा। वो एक दिन लेके चले गए, फिर मैं करते रहा, उन्होंने सब चीज़ थोड़ी थोड़ी बताई, थोड़ी थोड़ी मैंने, अब मुझे समझ आता है बिगिनर क्या क्या करते हैं क्योंकि मैंने खुद भी वो चीज़ करी है। तो उस टाइम मेरा ये फोकस रहता था भाई जिम चले जाऊँ और उबले आलू खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, और बस मेरा हो जाएगा काम हो जाएगा। हाँ, फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाए कि हाँ भाई ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए क्योंकि ये गलती मैं कर रहा था। तो धीरे 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 तुम्हें पता रियलाइज़ होने लगता है कि जो डाइट तुम्हारी बॉडी में या न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी में चाहिए होता है, वर्कआउट ज़रूरी है, लाइक उतना नहीं जितना डाइट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी रिकवरी तुम्हारी डाइट से होगी ना कि तुम्हारे वर्कआउट से। वर्कआउट एक जस्ट पार्ट है तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग का, तुम्हारे डिसिप्लिन का या तुम्हारी फिटनेस लाइफ का, जस्ट थोड़ा सा पार्ट है वो, ना कि पूरा। तो डाइट हमेशा ऊपर ही रहेगी वर्कआउट से या किसी भी एक्टिविटी से। अच्छा बॉडी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छा बॉडी? भाई मेहनत। आप जैसे बॉडी बनाना है मेरे को, भाई कितना टाइम लग सकता है मेरे को? भाई ये तो इंडिविजुअली सब हर अलग बंदे पे डिपेंड करता है। आप पे होगा आप 3 साल में बना लोगे, किसी पे अगले पे होगा बंदे 2 साल में मेरे से अच्छी क्रेजी फिजिक बना देते हैं, ऑल नेचुरल। बात ऐसी कैसे हो जाता है?
किसी भाई को माइंडसेट, मैंने कितना टाइम वेस्ट करा है, 2 साल 3 साल मैंने कितना टाइम वेस्ट करा है। वही बंदा अगर मेरे से अच्छा, जरूरी थोड़ा है कि उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है। कोई बंदा मेरी एज में मेरे से भी कम मैच्योर होगा, वो अभी भी कुछ बकवास काम ही कर रहा होगा, कहीं घूम रहा होगा। बिल्कुल। और हो सकता है मेरी एज में ही कोई बंदा आराम से बढ़िया पैसे छाप रहा होगा, उसकी फिटनेस लाइफ अच्छी होगी। तो भाई वो क्या पता स्टार्टिंग से ही इतना स्मार्ट होगा कि वो अपने वर्कआउट को, न्यूट्रिशन को इतना अच्छे से कर रहा हो, तो क्यों नहीं वो मेरे से जल्दी फिजिक बना लेगा भाई। तो कोई टाइम का मैटर नहीं करता कि ये तुम्हारा टाइम स्लॉट है, 3 साल में तुम इतनी ही बना पाओगे। नहीं भाई, 3 साल में तुम हो सकता है कुछ हिलो भी ना, तुम्हारे पास तुम्हारा 1 किलो भी ना बढ़े, 1 किलो कम भी ना हो, और हो सकता है तुम 3 साल में ऐसी फिजिक बना लो कि भाई कोई सब एलिगेशन नहीं लगाने पड़े तुम पे कि तूने ये लिया है, तूने वो लिया है। टाइम का कोई खेल ही नहीं है इसमें भाई। एक दिन में कितना कैलोरीज लेना चाहिए एज अ, मेरे को जिम जा रहा हूँ अगर फिर अच्छी फिजिक्स सेम बनानी ये उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा इंडिविजुअल गोल क्या है। है। तुम्हें फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, और या दोनों साथ में करना है, मसल गेन करना है तो रिकम्पोजिशन करना है, हम्म, तो वो तुम्हारी बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि तुम्हारा डेली कैलोरीज एक्सपेंडिचर कितना है, तुम डेली कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हो, या एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल क्या है, कितने टाइम में तुम्हें कितनी अच्छी फिजिक बनानी है। सपोज तुम एक कॉम्पिटिशन के लिए प्रेप पे हो, 100 डेज आउट हो, 4 वीक्स आउट हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी कैलोरीज डिसाइड होती है कि हाँ मेरे को इतनी कैलोरीज लेनी है, तब जाके मैं उस गोल पे उस दिन पहुंच पाऊंगा। पहुंच पाऊंगा। तो ऐसा कोई सर्टन नहीं है कि मैं इतनी कैलोरीज ले रहा हूँ तो तुम्हें भी इतनी है। ये कोई वो नहीं है कि सारे ह्यूमन बींग्स के लिए सेम कैलोरीज डिसाइड होती है, Decide सबके लिए अलग अलग है, जिसका जैसा गोल उसकी वैसी प्रेफरेंस। अच्छा, तो क्या लगता है मतलब कि जो इन्फ्लुएंसर जो ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे कि ऐसे बॉडी बनती है या डाइट ले, मैं भी देता नहीं आप हूँ भी देते हो, तो क्या कितना लगता है, कितना सच कितना होता है वो, क्या वो सही भाई बताते हैं या 50% सही होता है, 50% एज जस्ट। इन्फ्लुएंसर तुम्हें लगता है? हाँ, मैं खुद भी, क्योंकि भाई अब मैंने सब कुछ ट्राई करा है भाई, ऑनेस्ट रह के भी, ऑनेस्ट अभी भी ऑनेस्ट ही हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना कि मैं रियल कंटेंट या जो ऐसी चीज़ें मैं बताऊँ जो लोगों को सिखाऊं, तो उस वो कोई नहीं देखता। सबको ऐसा कंटेंट देखना है, 100 ग्राम में 100 रुपये में 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम में 100 ग्राम प्रोटीन, भाई मैं रील डाल दूँ आराम से व्यूज़ आएंगे, आराम से व्यूज़ आएंगे उस पर, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाता यार भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस वही कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन फिर वही 10 दिन बाद मेरे को वही डालना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरे को भी अपनी प्रोफाइल अच्छी देखनी है, मेरे को भी व्यूज़ देखने हैं, मेरे को भी ब्रांड चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे पैसों के लिए हूँ, तो हूँ भाई। ऐसा कंटेंट क्रिएटर ना, सच बोल रहे हो कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आधा बात बताते आधा नहीं बताते सच? नहीं भाई, ये देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सिर्फ पैसे के लिए हूँ, हम्म लेकिन मेरा अब ये वो नहीं रह गया कि मैं साइड बिजनेस कर रहा हूँ या साइड अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पस यही है, और ये भी नहीं बोल रहा कि मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूँ। मेरा बस ये कंसर्न रहता है कि अगर मैं अच्छा कंटेंट मैं अच्छा कंटेंट भी डालता हूँ बीच बीच में, बिल्कुल। लाइक बहुत लिमिटेड कंटेंट जब होता है ना, ये 1 2 3 टॉपिक है जिसमें व्यूज़ आते हैं। एक तो हो गया प्रोटीन का, एक हो गया चेस्ट की, मैं अपनी डाल देता हूँ तो उस पर व्यूज़ आ जाते हैं, और एक और टॉपिक होंगे तो मैं वो अपने, जब मेरे को थोड़ा लगता है कि हाँ मैं इसमें अब थोड़ा कुछ नया बता सकता हूँ, तो बस थोड़ा सा चेंज करके उसको नए तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। ऐसा नहीं बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं भाई कि बिल्कुल ही झूठ बोले जा रहा हूँ कि भाई तुम 20 रुपये में दिन का अपना प्रोटीन, वो सब मैं नहीं करता भाई, वो बकचोदी मेरे को भी पसंद नहीं है, ना मैं दूसरों की देखता हूँ। क्योंकि मेरे आसपास के क्रिएटर भी जिनसे मैं बना के रखता हूँ, जिनसे मेरी दोस्ती है, उनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है, ना मैं ऐसे क्रिएटर के साथ बातचीत में भी रखता हूँ कि भाई कुछ भी डाल रहा है, तो भाई मेरा वैसा सर्कल ही नहीं है कि मैं वैसा कंटेंट डाल पाऊँ। तो भाई मैंने स्टार्टिंग से वैसा कोई कंटेंट डाला ही नहीं है जो अब डालूंगा। तो ऐसा नहीं कर रहा कि मैं एक्सपोज ही कर रहा हूँ सबको, सब अपना कंटेंट डाल रहे हैं, सब कंटेंट देख रहे हैं, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा उसका कंटेंट बेकार है, उसका मेरा कंटेंट अच्छा है, किसी के लिए मेरा कंटेंट बेकार होगा। बहुत वो है भाई यहाँ पे कि बस पीओवी की बात है, किसका प्रोस्पेक्टिव किसके लिए कैसा है, बस। अच्छा, आपने बताया कि लोग 100 रुपये में उनको कैलोरी चाहिए, तो हम्म क्या कम बजट में कोई बिगनर के लिए कोई बिल्कुल डाइट है अच्छा भाई, बता सकते अच्छी हो? होती है। ये नहीं क्लिक बेट करते हैं लोग, 100 रुपये में 100 ग्राम प्रोटीन। अब वो क्वालिटी क्या है 100 ग्राम प्रोटीन की, वो नहीं बताते ना। अब तुम 100 रुपये में चना मूंग खिला रहे हो, मैंने भी बोला है, लेकिन उसको मैंने एक चीज़ के साथ वो करा है, मतलब बैलेंस करा है
कि चना मूंग इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो एक ऐसा सोर्स है जिसमें तुम हाँ एक हेल्दी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हो, ना कि जिस सिर्फ उसी पे रिलाई कर सकते हो खाली प्रोटीन के लिए। वो एक गुड सोर्स ऑफ एक हेल्दी वो है, प्रोडक्ट है बस। तो भाई उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करो। जैसे अगर तुम 100 रुपये में, वो तो एक बात हो जाती है कि हाँ 100 रुपये से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। सबका बजट होता है भाई, बिगिनर हो आराम से, बहुत अभी के बंदे हर चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं। मेरे सामने वाले मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आराम से खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वो कुछ डाइट यार सस्ती साइड, और शाम को देखूंगा उनकी स्नैप देखूंगा, नमस्कार। बढ़िया 200-250 की कॉफ़ी की उनकी स्नैप आती है, पिज़्ज़ा की स्नैप। भाई उनके पास पैसे हैं, क्यों मांग रहे हैं वो सस्ती डाइट। बात सही है बिल्कुल। तो कोई करना चाहता है बट सस्ती, मतलब कम बजट में, कोई उनको हेल्थ अच्छा। सस्ती चाहिए, लाइफस्टाइल महंगा चाहिए। अच्छा, लाइफ हेल्थ, उनको फिटनेस सस्ती चाहिए लेकिन लाइफस्टाइल महंगा चाहिए भाई। तो क्या मतलब है ऐसा कुछ डाइट आप बता सकते हो नहीं जो मैं भाई माई व्यूअर की वो देख सके और फॉलो कर सके कि। भाई सबसे पहले अपने रॉ फूड से अपना वो पूरा करो। रॉ फूड से सस्ता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हो गया, अगर वेजिटेरियन हो तो लो फैट पनीर। लो फैट पनीर तो स्टार्टिंग में नहीं खा पाएंगे, हम्म। नॉर्मल पनीर खाओ। देखो बात ये होती है कि बंदा स्टार्ट करना चाहता है कि नहीं। हम्म। वो इसलिए नहीं रुकता कि बजट है या नहीं, वो स्टार्ट हम्म। करना चाहता है कि नहीं, उसका माइंडसेट क्या है। हम्म। क्योंकि वो अगर ये करेगा, स्टार्ट करेगा कि चल मैं आज से 1 महीने तक डेली पनीर खाऊंगा, मैं नहीं बोल रहा उसको तू 100 ग्राम कंप्लीट कर, नहीं भाई मत कर। तू आदत तो डाल एक एक मील अपनी डेली की हेल्दी मील बनाने की। हम्म। एक टाइम तो दिन का पनीर ऐड कर बस। फिर चल 1 महीना हो गया तेरा, चल 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में तू सो गया कि हाँ मेरा माइंडसेट क्लियर है। अब नेक्स्ट वीक से तू 2 टाइम ऐड कर दे, या सोयाबीन ऐड कर दे। सोयाबीन अच्छा है, अच्छा सोर्स है, मैंने बहुत खाए हैं, मैं अभी भी खाता हूँ सोयाबीन। अगर मैं वेजिटेरियन होता तो मैं उस पर बहुत रिलाई करता। मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो आराम से सोया प्रोडक्ट्स खा सकता है इजीली। बहुत मिथ होते हैं सोया ये मत खाओ, खाए हैं भाई, मैंने भर भर के सोयाबीन खाया, कुछ नहीं दिक्कत हुई मेरे भाई। बहुत सोर्स हैं जो सस्ते में तुम अच्छी एक डाइट बना बना सकते हो। सकते और हो। बंदे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कम बजट में तगड़ी फिजिक बना लूँ। उनको ये नहीं करना है कि अपने लाइफस्टाइल ठीक करना है कि मेरी डाइट ठीक हो जाए, उन्हें चाहिए कि मैं सस्ते में अपनी अच्छी बॉडी बना लूँ। वो एंड गोल पहले डिसाइड करके चल रहे हैं। उन्हें कल का नहीं पता कि वो कल अपनी डाइट खाएंगे कि नहीं खाएंगे खाएंगे। नहीं खाएंगे। उन्हें एक साल के बाद 2 महीने बाद का चाहिए कि भाई अच्छी फिजिक बनानी है, कल नहीं, का नहीं बॉडी पता लाइन उन्हें। में तो डिसिप्लिन रहना तो बहुत जरूरी है। भाई डिसिप्लिन ही है, तुम जिम जाओ नहीं हम्म। जाओ, तुम्हारा डिसिप्लिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन बन गया, मोटिवेशन भी नहीं चलता, मोटिवेशन 2 दिन चलता है भाई। हम्म। डिसिप्लिन अगर तुमने बना लिया किसी भी चीज़ में, तुमने काम कर रहे हो अपना, कोई भी काम करो, डिसिप्लिन बना लिया, उसके आगे कुछ नहीं है भाई। डिसिप्लिन जहाँ पे तुम्हारा बन गया, तुम्हें एक काम डेली करना ही करना है, वो बन गया तो तुम्हें कोई पीछे आई गेस नहीं छोड़ सकता भाई। तुम आगे जाने वाले हो तो भाई फिर तो। तो अच्छा, मैंने अभी कुछ टाइम से बहुत रील देखा था सत्तू का। क्या जिम बॉडी बिल्डिंग में सत्तू का रोल है? अगेन भाई किसी वो, ने बोला, इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उन्होंने बोला था कि सबसे नेचुरल डाइट सबसे बढ़िया सत्तू है। तो क्या अगेन लगता है कि। अगेन भाई वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, एक हाँ। हेल्दी आइटम है जो तुम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने वादा करा है कि सत्तू से बॉडी अच्छी खासी फिजिक्स बन सकती है। उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो नहीं है ना वैसे। हाँ। तो हम लॉजिकली देखेंगे ना हम्म। कि वो हाँ गांव की डाइट ये देसी डाइट वो फॉलो नहीं करेंगे। उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखेंगे तो वो तो ऐसा नहीं बोलता जितना प्रोटीन सोर्स है उसमें जितने कार्ब्स हैं। वो एक अच्छा हेल्दी सोर्स है, ना कि एक अच्छा सोर्स है तुम्हारी खाली बॉडी बनाने के लिए। उस पर तुम रिलाई नहीं कर सकते, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। दो चीज़ होती है, हम्म। रिलाई करना और एक अच्छे सोर्स को अपनी डाइट में इंक्लूड इंक्लूड करना। करना। और उसको आराम से बहुत अच्छे से मैंने भी इंक्लूड करा है। हम्म। मैं भी एक, अगर मेरे पे एक हेल्दी सोर्स नहीं है, कुछ मैं नहीं खा सकता, तो मैं हम्म। आराम से सत्तू पीऊँगा बेफिक्र। हम्म। अच्छा डाइट है, कुछ मैं जंक नहीं खा रहा, तो हम्म। क्या बुरी बात। लेकिन हाँ, रिलाय मत करो कि हाँ भाई मैंने आज सत्तू पी लिया, अब मेरा वेट कम होगा या मेरा वेट बढ़ेगा या मेरी बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। रिलाय रिलाय मत करो किसी भी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन पे। या किसी भी, मैं चिकन खा रहा हूँ तो मैं उस हम्म। पर रिलाय थोड़ी करूँगा कि वो तो पूरा चिकन है, इतनी कम कैलोरीज होती है, लीन प्रोटीन है पूरा, हम्म। फिर भी मैं उस पर पूरा वो नहीं हूँ कि भाई मेरा इसी से सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैं उस बहुत चीज़ें है मेरी दिन की। खाने को। हाँ, मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, तो वैसे ही सत्तू भी है, एक चीज़ ऐड कर सकते हो ना कि उस पर पूरा रिलाय कर सकते हो।